हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेको कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक सुबह सुबह उठता है। उसका अलार्म 3 बार पहले से ही बज चुका होता है, लेकिन जंगकुक पहले से ही उन्हें बंद कर सो जाता है। लेकिन जब आखिरी बार अलार्म बजता है, जंगकुक अपने फ़ोन को थोड़ा सा देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए उठकर बैठ जाता है और अपने अलार्म को बंद कर कहने लगता है, ओह गॉड, मैं फिर से लेट हो गया। और ये कहकर जंगकुक भागता हुआ शावर में चला जाता है और तुरंत ही रेडी होकर शावर से आ जाता है। और देखते ही देखते वो अपने हाथों में एक टोस्ट पकड़ता है और घर को लॉक कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक भागते भागते बस स्टैंड पहुँचता है, लेकिन जब तक वो बस स्टॉप पर पहुँचता तब तक बस छूट चुकी थी। वो देख रहा था कि उसकी आखिरी बस जा रही है, लेकिन जंगकुक कुछ भी ना कर सका। जंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और खुद ही को गाली देने लगता है और कहने लगता है, जंगकुक तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। सबसे पहले तो तू उस कंपनी में जॉब करता है, इसीलिए तू बेवकूफ़ है। और सेकंड, तो मिस्टर किम के अंडर काम करता है, इसलिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है। ये सब कहकर जंगकुक खुद को गालियाँ दे ही रहा था कि उसके साइड से एक टैक्सी आ जाती है और कहने लगता है, सर आप कहीं पर जाना चाहेंगे? जंगकुक कहने लगता है, यस यस। और फिर जंगकुक टैक्सी में बैठ जाता है और तुरंत ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचते ही रिसेप्शन में एक लड़की होती है जो जंगकुक को देखकर कहने लगती है, ओ जंगकुक, यू आर लेट अगेन। ये सुनकर जंगकुक वो करते हुए कहने लगता है, सॉरी सॉरी, मैं फिर से लेट हो गया ना। ये कहकर जंगकुक लिफ्ट में ऊपर जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक अपने फ्लोर पर पहुंचता है, सारे कलीग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि आज जंगकुक का आखिरी दिन हो। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने बॉस के केबिन की ओर जाता है। जैसे ही वो अपने बॉस का डोर नॉक करता है, उसके बॉस कहने लगते हैं, या कम इन। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डीप ब्रेथ लेता है और फिर अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, जंगकुक अंदर जाते ही कहने लगता है, सॉरी बॉस, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बॉस कहने लगते हैं, थोड़ा? तुम इसे थोड़ा कहते हो? तुम हर दिन लेट हो रहे हो जंगकुक, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, सॉरी बॉस, कल से ये सब नहीं होगा। जंगकुक का बॉस थोड़ा सा स्मॉक करता है और कहने लगता है, कल से? हाँ, मैं कल पर बिलीव नहीं करता। मेरा नाम है किम ताह्यून, मैं कल वल पर बिलीव नहीं करता, इसीलिए ये सब बंद करो। अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो करो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम मेरे सेक्रेटरी होकर इतना ज़्यादा लेट कैसे हो सकते हो? ये सुनकर जंगकुक कहता है, सॉरी सर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सुनकर ताह्यून कहने लगता है, वैसे तुम्हारा कल का प्लान क्या है? जंगकुक कहने लगता है, दरअसल कल मेरे इतना जंगकुक कहता ही है कि ताह्यून कहने लगता है, तुम्हारा कल का जो भी प्लान हो मुझे जानना नहीं है, चुपचाप वो सारा प्लान कैंसिल कर दो और मेरे साथ तुम आ रहे हो। जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर ताह्यून की ओर देखने लगता है और फिर तुरंत ही डायरी ओपन कर उस पर चेक करता हुआ कहने लगता है, पर सर कल आपकी कोई भी मीटिंग नहीं है। ये सुनकर ताह्यून कहने लगता है, हाँ मुझे पता है कल मेरी कोई मीटिंग नहीं है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि कल हमें मीटिंग से भी कहीं और जाना है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, कहीं और? ताह्यून कहने लगता है, यस, मुझे कल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। ये सुनकर जंगकुक कहता है, पर सर वहाँ क्यों? ये सुनकर ताह्यून कहने लगता है, चीफ मेरे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। हो सकता है मैं मैनेजिंग हेड से मैनेजिंग डायरेक्टर ही बन जाऊँ। क्या क्या कहते हो तुम? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, सर अगर आपकी प्रमोशन होगी तो क्या मेरी भी प्रमोशन हो जाएगी? ये सुनकर ताह्यून थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ हाँ ज़रूर, तुम्हारी भी तो प्रमोशन हो ही जाएगी ना। और ये सुनकर जंगकुक मन ही मन में खुश होता है, लेकिन वो स्माइल तक नहीं करता। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर कल रेडी रहना और आज का सारा काम ख़त्म कर दो। सारे फाइल्स मुझे आज शाम तक कंप्लीट चाहिए, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही यस कहता है और ताह्यून के रूम से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही जंगकुक मन ही मन में कहने लगता है, थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ कि सर का मूड ठीक था, वरना आज तो मैं फायर होते होते बचा हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपने डेस्क पर बैठ जाता है और काम करने लग जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है, लेकिन ताह्यून ने उसे सारा काम कैंसिल करने के लिए कहा था, इसलिए जंगकुक ने अपना काम पोस्टपोन कर दिया था और अपना पर्सनल काम को छोड़कर वो ताह्यून के साथ आने के लिए रेडी हो गया था। जैसे ही वो ताह्यून के ऑफिस में जाता है और कहने लगता है, सर आर यू रेडी, क्या हम चल सकते हैं? ये सुनकर ताह्यून कहने लगता है, या मैं रेडी हूँ, हम चल सकते हैं। और ये सुनकर जंगकुक भी थोड़ा सा स्माइल करता है। जंगकुक और ताह्यून देखते ही देखते एडमिन ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर
ताहिन जॉन्गकुक से कहता है तुम यहीं पर रहना, मैं अंदर जाता हूँ। अंदर चीफ होंगे, मैं उनसे बात कर कर अभी लौट आऊँगा। जॉन्गकुक यस कहता है और बाहर वेट कर रहा होता है। ताहिन अंदर जाता है, वहाँ पर 2 चीफ होते हैं। ताहिन दोनों को ही ग्रीट करता है और फिर वो दोनों ही कहने लगते हैं बैठ जाओ ताहिन, हम लोग बात करेंगे। ये सुनकर ताहिन यस कहता है और सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वो लोग बात करना शुरू करते हैं, एक चीफ कहने लगते हैं वाह तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है यस चिप, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि हमारी कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। ये सुनकर दूसरे चिप कहने लगते हैं और ताहिन दुख के साथ ये हमें तुम्हें बताना ही पड़ रहा है कि तुम अब हमारे कंपनी में काम नहीं कर सकते। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है क्या, वो क्यों? और ये सुनकर फास्ट चिप कहने लगता है क्योंकि अब पॉलिसीज़ चेंज हो गई है। ताहिन कहने लगता है कौन सी पॉलिसीज़, मुझे तो कोई भी ऑर्डर्स नहीं आए, ना ही मुझे कोई मेल मिला है, कोई भी पॉलिसीज़ पे कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। ये सुनकर चिप कहने लगते हैं यस, मेरा मतलब ये नहीं था कि हमारे कंपनी के किसी पॉलिसी में चेंज हुआ है। दरअसल चेंज तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में हुआ है। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है और ये पॉलिसीज़ में लागू कर दिया है कि अभी कोई भी नॉन कोरियन यहाँ पर जॉब नहीं कर सकता। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है क्यों, पर मैं यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, अब तक तो 5 साल हो चुके हैं मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ का सब कुछ काम अच्छे से कर सकता हूँ, तो फिर क्यों नहीं कर सकता यहाँ पर मैं काम। ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, आप लोग तो मेरे काम से खुश भी है। ये सुनकर चीफ अपना सर हिलाते हैं और कहने लगते हैं आई अंडरस्टैंड ताहिन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यही गवर्नमेंट का रूल है। हम बाकी एम्प्लॉयज़ के पास ऐसे ही टर्मिनेशन लेटर भेज सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें ऐसे ही टर्मिनेशन लेटर नहीं भेज सकते थे, इसलिए हमने तुम्हें पर्सनली ये बताने की कोशिश की, इसलिए हमें माफ़ कर दो, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये सब तो गवर्नमेंट का रूल है। ये सुनकर ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि अंदर जॉन्गकुक आ जाता है। जॉन्गकुक डोर नॉक करता है और अंदर घुस जाता है। वो चीफ को देखकर बो करता है और हेलो कहने लगता है। ताहिन गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जॉन्गकुक। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही दौड़ता हुआ ताहिन के पास जाता है और कहने लगता है सर आपके लिए कॉल है, ऑफिस से इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है क्या तुम्हें अभी कॉल की पड़ी है। ये सुनकर जॉन्गकुक कुछ कहने ही वाला था कि चिप पूछने लगते हैं ये कौन है। जॉन्गकुक कुछ कहने ही वाला था और अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला था कि ताहिन कहने लगता है वैसे तो ये मेरा सेक्रेटरी है, लेकिन मैं इनसे जल्द ही शादी करने वाला हूँ। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सरप्राइज होकर ताहिन को देख रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है ये टॉपिक कहाँ से आ गया। और ये सब सोचकर जॉन्गकुक उन चीफ को और ताहिन को देख ही रहा था कि ताहिन जॉन्गकुक को साइड अप कर लेता है और कहने लगता है जॉन्गकुक क्यों ना तुम ही बता दो इन लोगों को। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होकर कहने लगता है क्या बता दो इन लोगों को। जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है और फिर कहने लगता है कह दो इन लोगों को कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, अब छुपाने जैसी कोई भी बात नहीं है। जॉन्गकुक ताहिन की बातों को हाँ में हाँ मिलाता है और कहने लगता है यस चीफ हम दोनों शादी करने वाले हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा फेक स्माइल करता हुआ जॉन्गकुक को देखने लगता है और फिर चीफ को देखने लगता है। चीफ थोड़ा सा सोचते हैं और फिर कहने लगते हैं तो फिर ठीक है, तुम दोनों शादी करने वाले हो और रिलेशनशिप में हो, ये हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे कि तुम लोग बता रहे हो अगर सचमुच तुम दोनों शादी करने वाले हो तो फिर ताहिन तुम कोरिया के ही सिटीजन कहलाओगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई भी पॉलिसी नहीं टूटेगा और हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात जान लो, तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने हैं, जितना जल्दी हो सके शादी कर लो और इस रिलेशनशिप को लीगल कर लो अगर तुम्हें यहाँ पर जॉब करना है तो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा फेक स्माइल करते हुए कहने लगता है हाँ हाँ हम वैसे भी अभी शादी के बारे में प्लान कर ही रहे थे, इसीलिए ये तो बहुत ही अच्छा होगा है ना जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कुछ भी नहीं समझता और सिर्फ अपना सर हिलाता रहता है। ताहिन कहने लगता है तो फिर चिप मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और ये कहकर ताहिन जॉन्गकुक को पुश करता हुआ उस रूम से बाहर चला जाता है। जॉन्गकुक चीफ को बो करता हुआ उस रूम से ताहिन के साथ बाहर चला जाता है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं जॉन्गकुक कहने लगता है मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है चिंता मत करो, मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हमें करनी पड़ेगी।
जंकुक कहने लगता है मैं ये जॉब छोड़ दूंगा लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम एक बहुत ही बड़े विलन हो, मैं इतने बड़े विलन के साथ शादी नहीं कर सकता। ये कहकर जंकुक आगे आगे चलने लगता है। ताह्युन उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहने लगता है रुक जाओ जंकुक, तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते, हम दोनों को बात करनी होगी और तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर जंकुक कहने लगता है क्या आप पागल हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ ना मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, ना ही करूँगा। ये सुनकर भी ताह्युन अनसुना कर देता है और जाकर कार में बैठ जाता है और फिर जंकुक को कार के अंदर से ही कहने लगता है अब तुम कार में बैठ रहे हो या फिर नहीं। जंकुक अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ कार में बैठता है। दोनों ही ऑफिस में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों ऑफिस के अंदर एंटर कर रहे होते हैं जंकुक अब भी कह रहा होता है नहीं मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। ताह्युन कहने लगता है मेरे ऑफिस में चलो वहाँ पर ही बात करते हैं। लेकिन जंकुक जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था वो चिल्लाते हुए पूरे ऑफिस के सामने ताह्युन को चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं आपसे शादी नहीं करने वाला, समझ गए आप। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से टर्न करता है और जंकुक को देखकर कहने लगता है जंकुक तुम ये सब क्या कर रहे हो। और ये कहता हुआ ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से जंकुक के पास जाता है और जंकुक का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अंदर रूम में लेकर चला जाता है। सारे ही एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते कि अभी यहाँ पर हुआ क्या है। दोनों ही जंकुक और ताह्युन के रूम के अंदर चले जाते हैं। ताह्युन गुस्से से जंकुक को देखता है और कहने लगता है क्या तुम समझने की कोशिश करोगे, अगर हम दोनों ने शादी नहीं की तो फिर मेरी तो जॉब जाएगी ही, तुम्हारी भी जॉब चली जाएगी और उसके बाद तुम रहना यहाँ पर बिना जॉब के। ये सुनकर जंकुक कहने लगता है क्यों, मैं किसी और जगह पर जॉब कर लूँगा। ताह्युन कहने लगता है हाँ तुम्हें लगता है ना इतना जल्दी जॉब तुम्हें मिल जाएगा। जंकुक कहने लगता है मैं जॉबलेस ही सही लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। ताह्युन कहने लगता है क्या खराबी है मुझ में ये तो बताओ। जंकुक कहने लगता है ओह कुछ भी नहीं। और ये कहता हुआ जंकुक दूसरी ओर टर्न कर लेता है और फिर मन ही मन में सोचने लगता है ऐसा कुछ अच्छा भी नहीं है आपके अंदर कि मैं आपसे शादी ही कर लूँ। क्या मेरी मौत मुझे प्यारी है जो मैं आपसे शादी करूँगा। ये सब सोच ही रहा होता है कि ताह्युन पीछे से कहने लगता है जंकुक तो फिर तुम मेरी बात पे राजी हो। ये सुनकर जंकुक फिर से टर्न करता है और कहने लगता है क्या राजी हूँ मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, कहा ना मैंने। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है और जंकुक तुम वही एक बात बार बार क्यों कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। हम दोनों को ही अपनी अपनी जॉब प्यारी है ना। ओके काम डाउन, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो फिर भी तुम अभी के लिए अपना मुंह बंद रखना क्योंकि इन 4 महीनों में मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लूँगा। ये सुनकर जंकुक कहने लगता है आप अच्छा होगा कि कुछ ढूंढ ही लीजिएगा वरना मैं ये नौकरी छोड़ दूँगा लेकिन आपसे शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ, मेरा सर खा रहे हो तब से। ये सुनकर जंकुक कुछ भी नहीं कहता और रूम से निकलकर चला जाता है और जैसे ही अपने डेस्क पर बैठता है जंकुक कहने लगता है ओह गॉड मैं इस मॉन्स्टर से शादी कभी नहीं करूँगा। ताह्युन कहने लगता है मैं इससे जैसे भी हो मना कर ही रहूँगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और फिर से चीफ का कॉल आता है। ताह्युन और जंकुक एक साथ बैठकर काम करते रहते हैं। तभी ताह्युन के कॉल पर चीफ का कॉल आता है और ताह्युन जंकुक को दिखाकर कहता है देखो किसका कॉल है। जंकुक ताह्युन के फ़ोन पर देखता है और कुछ भी नहीं कहता। ताह्युन कहने लगता है चीफ फिर से मुझसे पूछेंगे मैं अब क्या करूं। ताह्युन चीफ का कॉल रिसीव करता है और बात करने लगता है और जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करता है वो ताह्युन को देखकर कहने लगता है ताह्युन हमें शादी करनी ही होगी, देखा ना तुमने, मैंने चीफ से भी कह दिया है कि हम तुम्हारे फैमिली वालों से बात करने ही वाले हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो हम लोग कब तुम्हारे फैमिली से मिलने जा रहे हैं। जंकुक कहने लगता है पर मेरी फैमिली यहाँ पर है ही नहीं, तुम समझना क्यों नहीं चाहते। ताह्युन कहने लगती है तो फिर तुम रेडी हो मेरे साथ शादी करने के लिए। ये सुनकर जंकुक कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ मान भी जाओ, शादी कर लेना और उसके बाद तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो। जंकुक कहने लगता है आप कैसे हैं, आप एक नौकरी के लिए पहले तो शादी करना चाहते थे और अब डिवोर्स भी करना चाहते हैं। ताह्युन थोड़ा सा सेसी वे में कहने लगता है अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, इसीलिए अगर वो लोग सीधी तरह से नहीं मान रहे और मुझे ये बता रहे कि मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई काम का नहीं है और वो लोग मुझे ऐसे ही टर्मिनेट कर देंगे तो फिर मैं क्या यहाँ से ऐसे ही जाने वाला
वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर ही रहूँगा और यहीं पर जॉब करूँगा। तुम मुझसे शादी कर रहे हो एंड दैट्स फाइनल। मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आपने तो मुझे स्लेव समझ रखा है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम मेरे स्लेव नहीं बल्कि तुम मेरे हस्बैंड बनने जा रहे हो। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी होनी चाहिए। ये सुनकर जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कहता और मन ही मन में बड़बड़ाता है, मेरी खुशनसीबी पे मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। ताहिन कहने लगता है, तुमने कुछ कहा? जॉन्गकुक कहता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे जाना होगा। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। शाम को जैसे ही काम खत्म होता है, ताहिन जॉन्गकुक के पास जाता है और कहने लगता है, क्यों ना हम साथ में डिनर के लिए जाए। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ताहिन वैसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं था जो अपने कलीग को डिनर के लिए बुलाए। लेकिन ये पहली बार था जब ताहिन जॉन्गकुक को डिनर के लिए बुला रहा था। जॉन्गकुक पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर यस कह देता है। जॉन्गकुक और ताहिन डिनर पर जाते हैं और वहाँ पर जाते ही ताहिन कहने लगता है, तो फिर क्या तुमने सोच लिया है हम तुम्हारे फैमिली से कब मिलने जा रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या आपको एक बार में समझ में नहीं आता? क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर है ही नहीं। मेरी फैमिली कोरिया में नहीं रहती। हाँ, हम कोरियन हैं लेकिन मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती। ताहिन बहुत ज़्यादा सेसी वे में कहने लगता है, तुम्हारी फैमिली चाहे कहीं पर भी हो, मैं कहीं पर भी जाने के लिए रेडी हूँ। बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? ये सुनकर जॉन्गकुक गुस्से से कहने लगता है, तो फिर चलिए मेरे साथ थाईलैंड, क्योंकि मेरी फैमिली थाईलैंड में ही है। दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि उनका ऑर्डर आ जाता है और फिर दोनों ही खाने लगते हैं। खाने के बाद ही ताहिन बिल पे करता है और फिर दोनों ही उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों बाहर पहुँचते हैं, ताहिन कहने लगता है, टिकट्स आर बुक्ड, हम लोग कल ही जा रहे हैं और तुम आज जाकर अपनी पैकिंग कर सकते हो। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है और इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर ताहिन को देखने लगता है और कहने लगता है, क्या आपने टिकट बुक भी कर ली? मैं तो वैसे ही कह रहा था। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम जाओ और अपनी पैकिंग कर लो। कल सुबह फ्लाइट 6:30 को है, हम लोग एयरपोर्ट में मिलते हैं। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जॉन्गकुक अपने घर पहुँचता है और अपने मॉम डैड को कॉल करना चाहता है लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं तो उन्हें इतना बड़ा धमाकेदार सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये सब सोचते सोचते जॉन्गकुक सो जाता है। अगले ही दिन जॉन्गकुक और ताहिन दोनों ही थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं। जॉन्गकुक की फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है और वो थाईलैंड के एक छोटे से आइलैंड पर अपना एक रिजॉर्ट ओन करते हैं और उसी के साथ साथ वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज लोग हैं। जैसे ही जॉन्गकुक और ताहिन अपने घर पहुंचते हैं, जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम 1 मिनट यहाँ पर बाहर ही रुको, मैं अंदर जाता हूँ और अपने मॉम डैड को बताता हूँ कि तुम भी यहाँ पर हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओके मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक के मॉम डैड और जॉन्गकुक की ग्रानी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर वो सब लोग ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जॉन्गकुक की ग्रानी ताहिन के फॉरहेड पर किस करते हुए कहने लगती है, वाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा नाम किम ताहिन है ना? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, हाँ मैं ही हूँ किम ताहिन। और फिर ताहिन सबको बो कर हेलो कहने लगता है। इतने में ही सब कोई उसे भी हेलो कहते हैं और घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। सब कोई ताहिन के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। ताहिन भी सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा होता है। ताहिन को सब कुछ अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ताहिन एक ऑर्फन था, उसके कोई भी बहन भाई परिवार नहीं था, इसीलिए वो कभी भी एक फैमिली का मीनिंग नहीं समझा था। लेकिन जैसे ही वो जॉन्गकुक के फैमिली से मिलता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि फैमिली होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जो उसके पास आज तक नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि जॉन्गकुक से शादी करने के बाद उसे ये खुशकिस्मती भी मिल ही जाए। ये सब सोचकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस पर ताहिन रियल में स्माइल कर रहा था और सबके साथ सचमुच खुश था। उसकी स्माइल देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये कितना स्माइल कर सकता है। इसे इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए मैंने कभी भी नहीं देखा, पर इसकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैंने अब तक क्यों मार्क नहीं किया था? शायद इसलिए क्योंकि ये भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉस हुआ करता था। अब भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये सब सोचकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और फिर रात का डिनर होने के बाद दोनों ही अपने कमरे में जाते हैं।
जॉन्गकुक और ताह्युन एक ही कमरे में थे। ताह्युन कहने लगता है, क्या हम दोनों एक ही बेड में सोने वाले हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ, क्योंकि ये मेरा रूम है और मेरा रूम में सिर्फ एक ही बेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको सोना नहीं है तो फिर आप नीचे सो सकते हैं। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा सेसी वे में कहने लगता है, मैं नीचे नहीं सो सकता। नीचे अगर कोई सोएगा तो वो तुम होगे। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, ये आपका ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है और ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है और यहाँ पर मैं ही सोऊंगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, लेकिन अब मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर सोऊंगा और तुम नीचे। ये सुनकर जॉन्गकुक मन ही मन में कहने लगता है, जो मैं डर रहा था वही क्यों हो रहा है। और ये सब सोचते ही ताह्युन कहने लगता है, अब किस सोच में खो गए हो? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक नीचे सो जाता है और ताह्युन ऊपर। ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि जॉन्गकुक मान गया था उसे अपने पेट देने के लिए। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है, ये उतना भी बुरा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हमेशा ही मेरी बातें मानता है और जो भी मैं कहता हूँ वो कर देता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूँ, क्या इससे सचमुच मुझे शादी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा ना ही हो तो बेटर है। और अगर हमारी शादी हो जाती है तो फिर क्या मैं इसे सचमुच डिवोर्स दूंगा? और ये सब ताह्युन सोकर सोच ही रहा होता है। तब जॉन्गकुक सोच रहा होता है, क्या यहाँ पर ये सचमुच मुझसे शादी करने के लिए आया है? और क्या ये सचमुच मुझसे शादी करेगा? क्या शादी के बाद हम लोगों को सचमुच डिवोर्स लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं अपने ज़िंदगी के साथ ऐसे नहीं खेल सकता। और फिर ताह्युन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, नहीं, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता कि मैं इसके फैमिली के साथ शादी कर लूँ, क्योंकि इसकी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? ये सब सोचकर ताह्युन सो जाता है। अगले दिन सुबह ग्रानी दरवाज़ा नॉक करती है। इतने में ही जॉन्गकुक नॉक सुन लेता है और फिर दौड़ते हुए बेड के ऊपर चला जाता है और बेड के ऊपर कूदकर वो ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और ताह्युन को कसकर पकड़ लेता है। ग्रानी अंदर घुसती है और वो देखती है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को हक कर कर सो रहे हैं। ग्रानी थोड़ा सा स्माइल करती है और रूम से बाहर चली जाती है और डोर बंद कर देती है। इतने में ही ताह्युन अपना आइज ओपन करता है और जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक कहने लगता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम दोनों एक कपल है, हम दोनों शादी करने वाले हैं और फिर हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना कि मैं ज़मीन पर सो रहा था और तुम बेड पर, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ताह्युन कहने लगता है, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते। जॉन्गकुक कहने लगता है, पर क्यों? ताह्युन कहने लगता है, अंदर जरा सा देखो। नहीं नहीं नहीं, अंदर देखना भी मत। और ये सुनकर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि अंदर क्या है। जैसे ही जॉन्गकुक ब्लैंकेट के अंदर देखने लगता है और फिर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और कहने लगता है, क्या तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? क्या तुम ऐसे हमेशा ही सोते रहते हो? ताह्युन कहने लगता है, ये मेरी मर्जी है, अब तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर ताह्युन सारा ब्लैंकेट खींच लेता है। जॉन्गकुक वहाँ से उठकर चला जाता है और हंसने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा एम्बेरस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ पर बॉस और एम्प्लॉय तो नहीं है, हम दोनों वैसे भी शादी करने वाले हैं। मुझे वैसे भी वो सब तो देखना ही था, अब पहले से ही मैंने देख लिया। ये कहकर जॉन्गकुक हंसता हुआ शावर में चला जाता है। ताह्युन कहने लगता है, कितना ज़्यादा बेशरम है ये। थोड़ी देर बाद ही पूरी फैमिली बीच पर जाती है और बीच पर ही एंजॉय कर रही होती है। इतने में ही ताह्युन सिर्फ जॉन्गकुक को ही देख रहा होता है। ताह्युन जॉन्गकुक को देखता है। जॉन्गकुक एक बाइक पर होता है। उसे देखकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहा होता है। ताह्युन कहने लगता है, वाओ, ये कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है, मैंने तो कभी इसे नोटिस ही नहीं किया था। क्या मुझे इससे सचमुच शादी करनी चाहिए? हाँ, हम कर सकते हैं, हम ज़रूर ही शादी करेंगे। और ये सोचकर ताह्युन मन ही मन में अब खुश रहा था। ताह्युन जॉन्गकुक को लाइक करने लगा था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं जहाँ पर जॉन्गकुक और ताह्युन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे थे। ताह्युन जॉन्गकुक के फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। अब 2 हफ्ते बाद ताह्युन और जॉन्गकुक वेडिंग वाउस लेने के लिए बिल्कुल ही रेडी थे। दोनों ही वाइट सूट पहनकर स्टेज पर खड़े थे। प्रीस्ट दोनों को ही वाउस लेने के लिए कहते हैं। दोनों ही वाउस पढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है। प्रीस्ट कहने लगते हैं, नाउ यू कैन किस।
जॉन्गकुक ताह्युन की ओर थोड़ा सा लीन होता है और ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और क्लैप करने लगते हैं जैसे ही उनकी शादी ख़त्म होती है। जॉन्गकुक ताह्युन का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बीच के दूसरी तरफ ले जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होते और वहाँ पर ले जाकर जॉन्गकुक ताह्युन को कहने लगता है, ये समंदर देख रहे हो। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा कंफ्यूज होता हुआ समंदर की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, हाँ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, यस आई नो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस समुद्र की तरह हो, हमारा रिलेशन इसी ओशियन और सी की तरह हो जो कि कभी ख़त्म ना हो, जो इतना ज़्यादा गहरा हो कि कोई भी इसे ख़त्म कर ना सके और हम दोनों ही एक दूसरे को इस समंदर में जितना पानी है उतना प्यार करें। और ये सुनकर ताह्युन के आंखों में आंसू आ जाता है। ताह्युन कहने लगता है, आई लव यू सो मच जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहने लगता है, आई लव यू टू। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।